नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एक तरफ जहां बिहार के नतीजों ने देश में हलचल पैदा करके रखी है, हम सभी लोगों को मालूम है कि बिहार के नतीजों से ना तो विपक्ष खुश है और ना ही जनमानस खुश है। हार तो अलग बात है, लेकिन बेईमानी का नतीजा ये किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों, इसी विवाद के बीच, इसी मामले के बीच अब जस्टिस बी.आर. गवई का एक बयान सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है, जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम ले लिया है और जस्टिस बी.आर. गवई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक साथ आते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जस्टिस बी.आर. गवई जो कि देश के सीजीआई है, देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज है, वो एक दलित समाज से आते हैं, एक बौद्धिक जज है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आदिवासी समाज से आती हैं, यानी एसटी समाज से आती हैं। और जब ये दो महान शक्तियां आपस में मिल रही हैं तो तकलीफ तो किसी न किसी को तो होगी, और तकलीफ किसे होगी हम सभी लोगों को मालूम है। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें तो कई मामलों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुप रहे, जहां उन्हें बोलना चाहिए नहीं बोल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आप सभी लोग हजार सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई पर एक भी सवाल नहीं उठा सकते। जस्टिस बी.आर. गवई हमेशा दबे कुचले समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐसा नहीं कर पाती। यहां तक कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर उद्घाटन में शामिल नहीं हो पाई, न्योता मिला लेकिन उसके बाद भी उन्हें नहीं बुलाया गया, बड़ा अपमान किया गया। अपमान सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नहीं बल्कि समस्त आदिवासी समाज का ये अपमान था। नरेंद्र मोदी ने अपमान किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ नहीं बोली। कई मामलों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की खामोशी हम लोगों ने देखी, लेकिन आज भरे मंच से जस्टिस बी.आर. गवई ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति को लेकर, वो दबे कुचले समाज से आती है लेकिन आज इतने बड़े पद पर बैठी है, बाबा साहेब के संविधान की देन है। जस्टिस बी.आर. गवई ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लेकर के संविधान की ताकत बताई है हम सभी लोगों को। तो हमारा ये कर्तव्य है हम सभी लोगों का कि जस्टिस बी.आर. गवई की बातों को जरूर समझें, जस्टिस बी.आर. गवई की बातों को जरूर देखें। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने अभी रविवार को यानी कल एक मंच पर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को याद किया और जस्टिस बी.आर. गवई ने बताया कि नगर निगम के स्कूल से पढ़कर मैं देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बना, और इसका कारण यही है कि मैंने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को चुना, संविधान को चुना, बाबा साहब का रास्ता अपनाया, इसीलिए इतने बड़े पद पर बैठ गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी नाम लिया जस्टिस बी.आर. गवई ने। यह कहा कि जरा देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उस समाज से आती हैं जो समाज दबा कुचला समाज है, हाशिए पर रहने वाला समाज है, आदिवासी समाज है, लेकिन आज उसी समाज से एक महिला देश की राष्ट्रपति है। तो जस्टिस बी.आर. गवई ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ बाबा साहब का संविधान है, आप बाबा साहेब के रास्ते को अपनाइए, बाबा साहेब के विचारों को समझिए, आप बाबा साहेब के बयानों को, भाषणों को पढ़िए, देखिए, सुनिए, आप तरक्की करेंगे, 100% करेंगे। जस्टिस बी.आर. गवई वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर देखिए, खबर में लिखा भी है, सीजीआई ने डॉक्टर अंबेडकर की बातों का दिया हवाला। लिखा, सीजीआई गवई ने कहा कि अंबेडकर के संविधान विमर्श वाले भाषण हर कानून के छात्र को पढ़ना चाहिए। अंबेडकर की बात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि केवल समानता से प्रगति संभव नहीं और केवल स्वतंत्रता से शक्तिशाली लोग कमजोरों पर हावी हो सकते हैं, इसीलिए समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व तीनों जरूरी हैं। बिल्कुल सही बात जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि समानता यानी कि सभी को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए वो दलित है तो अपना सर नीचा करके चले, वो बड़ी जात का है, ऊंची जात का, तो सर ऊंचा करके चले, ऐसा नहीं। सबको समानता का अधिकार बाबा साहेब ने दिया, बंधुत्व का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, बाबा साहेब ने दिया है, और इसका फायदा आप लोगों को उठाना चाहिए। किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, किसी का पैर छूने की जरूरत नहीं है। आपको अधिकार बाबा साहेब ने दिया है, संविधान ने दिया है, और यह संविधान मनुस्मृति से नहीं, मनुवाद से नहीं, भीम स्मृति से चलता है, संविधान से चलता है, बाबा साहेब के विचारों से चलता है। इसीलिए आप सभी लोगों को गर्व होना चाहिए कि आपके बीच में एक ऐसा मसीहा था जो संविधान लिखकर चला गया, जिससे आपको आजादी मिली है।
अब दोस्तों यहां पर देखिए, चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान की वजह से ही देश में 2 एससी राष्ट्रपति बने और आज की राष्ट्रपति एक एसटी समुदाय से है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि अमरावती के एक साधारण नगर निगम स्कूल से पढ़कर वे देश के सर्वोच्च न्यायिक पद तक पहुंचे, ये संविधान की वजह से ही संभव हुआ। जरा देखिए, जस्टिस BR गवई यहां पर संविधान की ताकत बता रहे हैं कि मैं एक साधारण नगर निगम के स्कूल में पढ़ा हूं, लेकिन मेरी सोच क्या थी? बाबा साहेब जैसी। मैं बाबा साहब जैसा सोचता था, उनके जैसा बोलता था, उनके आचरण को अपने अंदर समाहित किया। और जस्टिस BR गवई ये कह रहे हैं कि आज राष्ट्रपति एक एसटी समाज से हैं। 2 राष्ट्रपति मिल चुके हैं, एससी राष्ट्रपति मिल चुके हैं, एक एसटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ये किसकी देन है? संविधान की देन है। तो जस्टिस BR गवई ये बता रहे हैं कि जात जो कि नहीं होनी चाहिए लेकिन है, तो इसे अपनाइए, लेकिन हावी होने मत दीजिए। आप किसी से कमजोर नहीं है, सबके 2 हाथ 2 पैर है, आपके भी पास है। सबके पास बुद्धि है तो आपके पास भी है, उसका इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़िए। जस्टिस BR गवई वही बता रहे हैं, क्योंकि जब तक संविधान है कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। आपको किसी के सामने झुकने, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, बंधुत्व का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसके तहत हम सर उठाकर कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। इसीलिए बाबा साहेब के रास्ते को अपनाइए। जस्टिस BR गवई यही बात यहां पर बोल रहे हैं, संविधान की ताकत को बता रहे हैं कि आप लोग बाबा साहेब के विचारों को समझिए, संविधान की ताकत देखिए कि आप कितने भी दबे कुचले क्यों ना हो, आप कितने भी कमजोर क्यों ना हो, अगर आप कमजोर हैं तो आपके पास बाबा साहेब का एक संविधान रूपी अमृत है, जिसका घूंट पीजिए और आप ताकतवर बन। आप बाबा साहेब के विचारों को समझिए, आप ताकतवर बनेंगे। क्योंकि जब बाबा साहेब ताकतवर थे, उनका संविधान आज ताकतवर है, तो उसका पालन करने वाला कमजोर कैसे हो सकता है? तो जस्टिस BR गवई को लाखों सलाम। रिटायरमेंट से ठीक पहले जस्टिस BR गवई ने यह बहुत बड़ी प्रेरणा दी है हम सभी लोगों को। जस्टिस BR गवई ने हम लोगों को बताया है कि कैसे हमें तरक्की करना चाहिए। जज हो तो ऐसा हो जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपना परिवार समझे, जो देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपना समझे, वही तो जज है। और जस्टिस BR गवई वैसा ही कर रहे हैं। इसीलिए जस्टिस BR गवई को लाखों सलाम। वो भले ही रिटायर हो रहे हैं, लेकिन वो हमेशा हम सभी के दिलों पर राज करेंगे। जब भी बात सुप्रीम कोर्ट की आएगी, जब भी बात न्याय की आएगी, तो जस्टिस BR गवई को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि जस्टिस BR गवई ऐसे ही हैं। इधर पूरे देश में बिहार चुनाव को लेकर बवाल सा मचा हुआ है, हम सभी लोग जानते हैं। और इसी बीच जस्टिस BR गवई का ये बयान सोशल मीडिया पर लोग बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो जस्टिस BR गवई की इन बातों को सुनकर, देखकर आप लोगों की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।